Hi everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So last sessions तक हमने किस बारे में डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था सेक्टर्स के बारे में, राइट? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्या अच्छी बातें हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होता है, इस बारे में भी हमने बात किया था। मैंने आपको बताया था कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जो काम है, आवर्स है, वो फिक्स्ड नहीं है। उनका जो पीएल है, एसएल है, पीएल मतलब होता है पेड लीव्स एंड एसएल मतलब होता है सिक लीव्स। सो जो पेड लीव्स है, सिक लीव्स है, पेंशन्स, प्रोविडेंट फंड, ये सब कुछ भी क्या है, फिक्स्ड नहीं है। और उन लोगों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होकर नहीं आते हैं। वेयर एज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, वो क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर गवर्नमेंट्स के एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उनका जो आवर्स है वो फिक्स्ड टाइमिंग है काम करने का। अगर आप इनके ज़्यादा काम करने के लिए आपको बोला जाए तो उनके लिए क्या होता है, आपको ओवर टाइम मिलती है। तो ये सब बातें हमने की थी अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो आपको भी ये ज़रूर सोच के मन में आया होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों के साथ बुरा होता है, राइट? तो यस, उनके साथ बुरा होता है। और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो उनके साथ बुरा होता है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ठीक है। सो बाय फिक्सिंग द मिनिमम वेज रेट एंड वर्किंग आवर्स, तो हम लोग ये एक काम कर सकते हैं कि अगर जो उनका टाइमिंग है उनको फिक्स्ड आवर्स कर दे, ताकि उनको क्या है, पता चल जाए कि मेरे को इतना समय तक मुझे काम करना है। और उनका जो रेट है, जो वेजेस है, वो एक मिनिमम वेज रेट रखे, ताकि ऐसा नहीं है कि हम उनको 12 घंटे काम करने बोले और सिर्फ 2000 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ दे, ठीक है। तो क्या है, एक मिनिमम वेज रख देना चाहिए, सैलरी रख देना चाहिए कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इतना मिनिमम आपका सैलरी है, तो इतना आपको मिलना चाहिए। नाउ बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ऑफ कोर्स हम लोग तो ये कर ही सकते हैं, जैसे कि हमने फार्मर्स के साथ किया है कि उन्हें लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन्स मिलता है बैंक से, राइट? तो वैसे ही क्या है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लोगों को भी ये मिलना चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स, बेसिक जो नीड्स होता है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो प्रॉपरली हम उन्हें पहुंचाए या फिर उन्हें वो मिलना चाहिए, राइट? तो क्या हो जाएगा, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाई सेटिंग अप न्यू लॉज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब जब तक एम्प्लॉयज़ के लिए रूल्स एंड लॉज नहीं होगा ना, तो कोई भी वो फॉलो नहीं करेगा। एक दो जन ज़रूर फॉलो करेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को है उनको सिंपथाइज करके वो फॉलो करेंगे। बट अगर ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बन जाता है तो क्या होगा, कुछ दिन बाद जाके सेम एक्सप्लॉयटेशन फिर से उन लोगों के साथ होने लगेगा। सो एक रूल बनाना, लॉज एंड क्लॉजेस बनाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सपोर्टिंग फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केट ऑफ आउटपुट, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि वो लोग जो आउटपुट है उनको हेल्प करते हैं। मतलब जैसे कि कनाल्स वगैरह, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उनके लिए कनाल्स वगैरह, फिर ट्यूब वेल्स ये सब बनवा सकते हैं, ताकि उनका जो आउटपुट है वो क्या है, वो इंक्रीज हो सके। एक्शन अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नाउ व्हाट इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्या है ना, ST SC OBC इन लोगों के साथ क्या है, लोअर कास्ट के लोगों के साथ क्या है, ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है, राइट? ये आप भी ज़रूर मानेंगे कि ये चीज़ होती है उन लोगों के सामने। अगर आप अभी बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने ये अनटचेबिलिटी वाला जो चीज़ है उसे बैन कर दिया है, आप उसे नहीं कर सकते, प्रोहिबिट कर दिया है, बट कहीं ना कहीं ये जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी में अभी भी हमारा लूप होल है, राइट? और इसीलिए क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, अनटचेबिलिटी ये सब क्या है, अभी भी प्रैक्टिस होती है। और ये अगर हम लोग नहीं ठीक करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो कंट्री है वो कभी भी डेवलप नहीं होगा। जितना ही हम दूसरी तरफ
डेवलपमेंट का कुछ भी कर दे, लेकिन अगर हम लोग उस जगह पे अगर इम्प्रूव नहीं करते हैं अपने आप को, हमारा जो थिंकिंग है उन लोगों के प्रति वो अगर चेंज नहीं करते हैं, तो वी कैन नॉट हेल्प ईच अदर, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। सो क्या है कि वी मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देन प्रोहिबिटिंग ऑफ चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर क्या है, कहीं पे भी अगर आप किसी होटल्स में जा रहे हैं या फिर कहीं ढाबा वाबा में जा रहे हैं वगैरह में, तो क्या होगा कि आप अगर छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि उनसे प्लेट धुलवाया जा रहा है, सर्व करवाया जा रहा है, तो वी मस्ट कॉल इट आउट, ठीक है। तो क्या होगा उससे कि आप लोगों को भी ये लगता होगा कि इनका तो अभी क्या है, एज स्कूल जाने का है, राइट, उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए, उनका काम ये नहीं है कि वो किसी को प्लेट्स में खाना सर्व करे। सो ये सब क्या हो जाएगा कि वो लोगों को कितना ही पैसा मिलता होगा, दिन में 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ ही दे देते होंगे, तो क्या उनका दिन का 50 या 100 रुपीज़ इनकम वो क्या सही है? अभी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहे या नॉन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहे, डजेंट मैटर, लेकिन क्या है उस एज के बच्चों का अभी क्या काम है कि वो लोगों को स्कूल भेजा जाए, ठीक है, उन लोगों को एजुकेशन मिले। सो वी मस्ट स्टॉप चाइल्ड लेबर। ये तो हमें समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे कि हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के लोगों को बचा सकते हैं, वी कैन प्रोटेक्ट देम। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे हम करेंगे सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। तो ये सेक्टर्स ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो सेक्टर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा बहुत आपको लगेगा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जैसा, बट क्या है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। सो पहले लेट्स सी पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर देखते हैं क्या होता है। पब्लिक सेक्टर ये जो है हम नाम सुन के ही पता कर सकते हैं कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है वो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ओन करता है उसे, ठीक है, गवर्नमेंट उसका जो ओनरशिप है, उसका जो राज है, अथॉरिटी है, किसके पास रहता है, इट इज विद द गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिसेज, जैसे पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, ये सब क्या है, बहुत सारे बैंक्स भी क्या है गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं। सो ये क्या है, ये सब पब्लिक सेक्टर्स है। नाउ इनका एम क्या होता है, इनका एम मनी मेकिंग नहीं होता है, इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इनका एम होता है गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस। ये जो काम होता है, ये इनसे जो पैसा मिलता है अगर वो अच्छे से होगा तो टैक्सेस इंक्रीज होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा, हम अच्छे से कमा पाएंगे। तो हम जब कमा पाएंगे तो क्या होगा कि हम गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स पे कर पाएंगे, राइट। और टैक्स जैसे ही पे कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ही बेनिफिट होगा, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये वन एंड ओनली एम रहता है किसका, पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ओन करती है। नाउ मूविंग ऑन टू प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स क्या होता है, प्राइवेट लोग अगर ओन करते हैं उसे तो दैट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, एक इंडिविजुअल भी ओन कर सकता है या टुगेदर एज अ कंपनी भी ओन कर सकती है सेक्टर्स को, दोज आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर्स। नाउ कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जैसे ये सब सारे कंपनीज हो गए, ये क्या हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर्स में आ गए और इनका वन एंड ओनली एम क्या रहता है, प्रॉफिट बनाना, ठीक है, पैसे कमाना, देयर वन एंड ओनली एम। अगर आप स्कूल्स भी ले लो, बहुत सारे स्कूल्स भी बहुत सारे नहीं, एक्चुअली मैक्सिमम स्कूल्स क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स ही है और गवर्नमेंट स्कूल्स अलग होते हैं। जैसे आपने देखा ना, गवर्नमेंट स्कूल्स अलग होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स अलग होते हैं। उनका क्या है एम, उनका एम है प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। उनका ये नहीं है कि अगर टीचर्स आप कैसे भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन हमारा जो फाइनल काम होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम आपको पे कर रहे हैं, इफ़ यू आर पेइंग यू अ सैलरी, तो हम लोग को क्या चाहिए, हमारा काम पूरा चाहिए, डजेंट मैटर आप कैसे करो, ठीक है। तो उन लोगों का क्या है, द एम इज प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। अब आई होप ये पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर का जो फंडा है वो क्लियर हो गया है।
देन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो अगर पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट अगर ओन करती है पब्लिक सेक्टर्स, तो वो क्यों करती है, ठीक है, क्यों कर रही है वो, जैसे रेलवेज वगैरह है, ये सब क्यों ओन कर रही है गवर्नमेंट। वो तो ज़रूर प्राइवेटली कर सकता है ना, वो सब कोई भी प्राइवेट कंपनीज भी तो कर सकती है, बट क्यों कर रही है, लेट अस सी दैट। सम एक्टिविटीज़ ओनली गवर्नमेंट कैन सपोर्ट, मतलब कुछ कुछ एक्टिविटीज़ क्या होता है जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज इंटरफेयर नहीं कर सकती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर सकती है, बिकॉज उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर रेलवेज, बैंक्स वगैरह इतना अच्छा खासा चल रहा है, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर है। बैंक में लोग और रेलवेज़ में लोग, ये सब क्या है, पब्लिक से फंड्स आती है और उसके बाद वर्क होता है, इसीलिए इतना अच्छा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, स्मूथली वर्क कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स वुड बी कॉस्टली। अब रेलवे का प्राइस, अगर आप ट्रेन में जाते हो तो आपको लगेगा कि उसमें ऑटो रिक्शा, बस, कार, ओला, उबर, वट एवर यू से, उससे सबसे कम क्या है, उसका प्राइस होता है। वाई? बिकॉज पब्लिक सेक्टर ओन्स इट, गवर्नमेंट ओन्स इट, इसीलिए उसका जो रेट है वो बहुत कम रहता है। वहीं अगर प्राइवेट होता तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता और हम क्या है, उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे कि आप इंडिगो में चढ़िए, फ्लाइट में, जेट एयरवेज, तो ये सब में बहुत ज़्यादा उनका कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है, फ़्लाइट का चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही अगर ट्रेन भी अगर पब्लिक कंपनीज ओन करने लगे तो उनका भी रेट क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, और नॉर्मल लोग के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, राइट। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल कैसे करेंगे। तो प्राइवेट कंपनीज अगर कुछ भी ओन करती है तो दैट बिकम्स वेरी कॉस्टली। गवर्नमेंट नीड्स टू अप्रूव द बिजनेस। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो अप्रूव नहीं करती है तो आप वो नहीं काम कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो द रोल ऑफ गवर्नमेंट। सम एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ क्या होता है, वो कंट्री के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके लोगों के लिए वो करे, एंड इसीलिए वो क्या करती है, वो ओन करती है। सो आई होप जो भी आज हमने डिस्कस किया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोगों को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देन व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर, व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर, और रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है इन पब्लिक सेक्टर्स और क्यों करते हैं वो, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड थोड़ा सा जो है आपका कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी डाउट था इससे पहले, तो अभी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऐसे ही और भी वीडियोस एंड टॉपिक्स को कवर करने के लिए बिफोर योर एग्जाम अपीयर्स। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।